दोस्तों स्वागत है आपका हमारा सोनी एलसीडी एलईडी इन्वर्टर रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये एक सप्लाई है जो ओरिजिनल सेटों में आती है। एलजी, सैमसंग, पैनासोनिक, बीपीएल, थॉमसन्स, लगभग जो ब्रांडेड सेट है, जितने ब्रांडेड सेट दोस्तों उसमें ये सप्लाई आती है। फिलहाल तो ये सप्लाई एलजी की है। इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ जो कि नए मैकेनिकों को नहीं होती है, लेकिन जितने पुराने मैकेनिक होते हैं उनको सबको होती है। ठीक है दोस्तों, ये सप्लाई जो होती है, यदि इसका कोई मदरबोर्ड ख़राब हो जाए, कार्ड ख़राब हो जाए, तो हम उसमें दूसरा मदरबोर्ड कैसे ऑपरेट करें, कैसे लगाएं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या है, सप्लाई में 3.5 वोल्ट तो बन रहे हैं इसमें, लेकिन 12 वोल्ट और ये 24 वोल्ट नहीं बनने। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 3 वोल्ट 3.3 तो बनते हैं इसमें। देखिए 3.3 बन रहा है बराबर, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये 12 वोल्ट नहीं बनते, ना 11 वोल्ट बनते हैं, ना 24 वोल्ट बनते हैं। ठीक है जी, ये वोल्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ जाना चाहिए था कन्वर्टर के लिए, ये भी नहीं आ रहे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें नए नए मैकेनिक फंस जाते हैं। करना क्या होता है दोस्तों, इसे सप्लाई को 2 तरीके से ऑन किया जाता है। सबसे पहली बार इसका मदरबोर्ड होके हो, ये जो पीएफसी केबल लगी होनी चाहिए उसमें। लगने के बाद में सेट को जब हम ऑन करेंगे, रेड लाइट आएगी, स्टैंड बाई में जाएगा सेट, तब ऑन होती है। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तभी तक संभव है जब तक इसका ओरिजिनल मदरबोर्ड लगा हो। लेकिन मदरबोर्ड ओरिजिनल ना हो तब कैसा करें। अभी मदरबोर्ड तो ठीक है, अभी सप्लाई में भी कमी है, सप्लाई ऑन नहीं हो रही हो, सेट को हम ऑन स्टैंड बाई देते हैं, लाइट जलती है, फिर सेट दोबारा स्टैंड बाई में चला जाता है, क्योंकि बाकी वोल्टेज ऑपरेट नहीं होते इसमें। तो दोस्तों मैं आज ये बताता हूँ आपको ये ऑन होती कैसे है और इसमें कहाँ मिस्टेक है, क्यों नहीं इसमें 12-24 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ अभी आपको इसको ऑन करने का तरीका क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम ऑन कर सकते हैं इसको। इसका तरीका है दोस्तों ऑन करने का कि एक हमें सप्लाई रेजिस्टेंस लेनी है 10 के रेजिस्टेंस लेनी है। ये रही 10 के लेने के बाद 10 के भी ले लेते हैं। अगर आप 100 ओम की 150 ओम की भी लगा सकते हो। टेन के रेजिस्टेंस लेनी है। इसमें एक लिखा होता है, यहाँ टेस्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत गौर से देखने में पता चलेगा। ये टेस्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे 3.3 ये पावर ऑन। और इसी में डिमर एरर भी आता है, यदि सेट एरर में जाता है, उसमें जाता है तो यहाँ से सिग्नल मिसिंग होते हैं, क्या बोलते हैं, बैक लाइट वाले इन्वर्टर वाले, तब सेट एरर में चला जाता है। लेकिन इसमें सीधा सीधा हमें करना है, सीधा सबसे पहला फॉर्मूला है जो 3.3 यहाँ पे लिख रहा है और पावर ऑन लिख रहा है। हमें इस पर एक रेजिस्टेंस लगा देनी है। 10 के लगा दो, 150 ओम तक लग जाती है, इससे हमारा सेट ऑन हो जाएगा। ये पावर ऑन है और यहाँ पे हमारा 3.3 है, ये पॉइंट 3.3 का है। हमने ये रेजिस्टेंस लगाई है और अब देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। अभी हमने 3.3 लगा दिया, सेट को स्टैंड बाई दे दिया, पावर ऑन कर दिया। यहाँ पर वोल्ट आ गए थे, पॉइंट वोल्ट आए और यहाँ पर 3.3। अभी क्या है इसमें सेट में, ना तो 12 वोल्ट ऑपरेट हो रहे हैं और ना ही 24 वोल्ट ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कोई वोल्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है। एक 24 वोल्ट का है डायोड और एक 11 वोल्ट का है, यानी कि 12 वोल्ट का है, जो बीसीसी पैनल के लिए जाते हैं हमारे। अब दोस्तों इसमें ये दिक्कत है। अभी क्या है, जब इस सेट में हम गौर से देखेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ पे स्टैंड बाई देने पर यहाँ पे 15 वोल्ट बनते हैं। देखो यहाँ 15 वोल्ट बनने बूस्ट होंगे और जी यहाँ पे 18 वोल्ट बनेंगे। अभी हमने सेट को स्टैंड बाई दिया तो 15 वोल्ट बन गए। अब यदि हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा लेते हैं, क्या यहाँ पे 15 वोल्ट बनते हैं हमारे, ये देखने की बात है। देखो अभी यहाँ पे हमने स्टैंड बाई हटा दिया, 3.3 ऑपरेट है। ग्राउंड से लगाएंगे इधर से तो ठीक है जी। अभी हम जो पहले यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ऑन थी, यहाँ पे हम देखना था 15 वोल्ट बन गई थी। देखो दोस्तों, ना यहाँ 15 वोल्ट है और ना ही यहाँ पे 18 वोल्ट है, यानी कि यहाँ 15 है। यहाँ पे 15 होने चाहिए, यहाँ बूस्ट हो जानी चाहिए सप्लाई, क्योंकि ये स्विचिंग करता है मॉस्फेट। अब स्विचिंग नहीं कर रहा, अब हम इसको लगा देंगे यहाँ पर आराम से। लगाने के बाद देखते हैं, यहाँ पे पुश हुआ नहीं हुआ सेट। अभी यहाँ पे सेट पुश हुआ, यहाँ पे 15 वोल्ट हो जाने चाहिए थे और यहाँ 18-19 वोल्ट हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 19 वोल्ट हो गए। अब ये जो पीएफसी होती है डबल स्विचिंग करती है, एक ये है और एक ये, यानी कि आधा हिस्सा इसका चालू हो गया है,
लेकिन इसके चलने के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट बन जाने चाहिए थे। यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं बनने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं बनने वो देखते हैं। अभी ये ऑपरेट हुए और ये 15 वोल्ट हमारे आने चाहिए थे। ये आई लाइन हमारी इस आईसी पे, इस आईसी पे जा रहे हैं और जाने के बाद में यहाँ पे हमें वोल्ट चाहिए थे कुछ। ये भी बहुत वोल्ट बनते हैं यहाँ के, 250-280 वोल्ट बनते हैं लगभग। हाँ 300 वोल्ट के आसपास बनते हैं ये बने। देखो दोस्तों यहाँ पे रस्टें लगी हुई केम है, यहाँ पे वोल्ट हैं, यहाँ पे वोल्ट हैं, यहाँ पे वोल्ट हैं और यहाँ पे वोल्ट हैं। ये बेस के वोल्ट यहाँ तो वोल्ट बनने हैं, लेकिन यहाँ पे वोल्ट नहीं बनने मेरे हिसाब से। यहाँ समथिंग 1 से 1.5 वोल्ट आना चाहिए था। जब 1 से 1.5 वोल्ट आगा तभी तो यहाँ ऑपरेट होगी सप्लाई, यानी कि स्विचिंग, ये ट्रांसफर स्विचिंग नहीं हो रहा। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इस काम करने के लिए बल्ब से इसका करंट शॉर्ट कर लेंगे, नहीं तो करंट लग सकता है। देखिए दोस्तों, कंडेंसर में करंट था, शॉर्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 100 के आ रही है, 100 के आ रही है। तो यहाँ पर हम 100 के रेजिस्टेंस लेंगे, एक लगा देंगे, 100 के लगा देंगे। आप 47 के भी लगा के दे सकते हैं। जब काम ठीक होने के बाद 100 के आपको रेजिस्टेंस लगानी होगी। यहाँ पर 100 के रेजिस्टेंस लगाने से इसको बेस को वोल्टेज मिल जाएंगे आईसी को, और ये स्विच चालू कर देगी। होगी कि नहीं होगी अभी। ये रेजिस्टेंस लगा दिया हमने यहाँ पर, और ये लगाया हमने सिस्टम। और एक बार देख लेते हैं ऑपरेट करके क्या हमारे यहाँ पे कुछ वोल्ट आए नहीं आए। सबसे पहले तो हमें वोल्ट ही देखने होंगे यहाँ पे। ये दोस्तों आगे 1.5 वोल्ट, 1.25 वोल्ट, यानी कि 1.6 वोल्ट है। अभी यहाँ तक क्या हो रहा था, तब तक हमने ये वोल्ट बेस पे वोल्ट नहीं आ रहा था आईसी के, जब तक यहाँ पे केवल 3.3 वोल्ट बन गया था। अब देखते हैं यहाँ 11-12 वोल्ट बनेगा। देखो दोस्तों, हैं 11 वोल्ट, 11.45, 12 वोल्ट के आसपास लगभग चलता है सेट, कोई दिक्कत नहीं है। और जी यहाँ की बात करी जाए कन्वर्टर की, तो यहाँ ओवरलोड आ रहा था। यहाँ पे भी हमारे वोल्ट बन चुके हैं, बन गए दोस्तों वोल्ट। तो ऐसा सप्लाई रिपेयर करते हैं, ऐसा काम करते हैं। आपको ज्ञान होगा, तरीका होगा तो आप कर सकते हैं। अभी मैं एक बार दिखाता हूँ। ये हमने रेजिस्टेंस हटाई, और हटाने के जस्ट बाद में, और वोल्ट देखा जाए तो यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं, इस टाइम कोई वोल्ट नहीं। देखो यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं रेजिस्टेंस लगाता हूँ, सेट को पावर ऑन करते हैं, और उसके बाद यहाँ वोल्ट ऑपरेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें हर चीज़ के लिए सही जानकारी, सटीक जानकारी होनी चाहिए। काम करने के लिए बेहतर टूल होने चाहिए। यहाँ पे देखो वोल्ट आ गए, और यहाँ पे कन्वर्टर वाले 24 वोल्ट भी बराबर बन चुके हैं। अभी ये कम है, एम्पियर डाउन है। जब इसको लोड आकर स्विचिंग करेगा तो पूरे वोल्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।